नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। आपको बता दें, एमपी के कई शहरों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। विंध्य और महाकौशल अंचल में सबसे ज्यादा ठंड। कल्याणपुरी में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया 2.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि उमरिया जिले में पारा गिरकर 4.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री, डिंडौरी में 5 डिग्री के आसपास। वहीं भोपाल की बात करें तो रात का तापमान 6 से 7 डिग्री पर पहुंचा। इंदौर में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री। ग्वालियर चंबल में अंचल में सर्द हवाओं की ठिठुरन बढ़ गई है। तो एमपी के कई शहरों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोहरा बढ़ गया है खुले मैदानी इलाकों में, जिसका असर सुबह सड़कों पर भी दिखा। रफ्तार पर ब्रेक कोहरे ने लगा दिया और ठंडी हवाएं चल रही हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। सुबह के वक्त ओस की बूंदें नजर आई, क्योंकि काफी ज्यादा घना कोहरा और तापमान भी कम हो गया है। न्यूनतम तापमान काफी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। कहीं 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो कहीं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। ठंड के मौसम में लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड को दूर भगाते हुए नजर आए। रात के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है और काफी घना कोहरा भी देखा जा रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, उससे मैदानी इलाकों में चलने वाली हवाएं ठंडी हो गई हैं। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब ठंड का एहसास बढ़ गया है, ठिठुरन बढ़ गई है मौसम में। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सड़क किनारे रात बिताने को मजबूर हैं, जिनके पास सर छिपाने के लिए छत नहीं है। ऐसे में रेड बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है, अलाव का इंतजाम किया जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। भोपाल से आकाश द्विवेदी, नर्मदापुरम से संजय दुबे, डिंडौरी से विजय तिवारी और अनूपपुर से आशीष सेन। हम सबसे पहले रुक करते हैं विजय तिवारी का, डिंडौरी से हमारे सहयोगी। विजय, डिंडौरी की अगर हम मौसम की बात करें, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, कोल्ड वेव और साथ ही तापमान में लगातार जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। डिंडौरी के मौसम की बात करें तो क्या ताजा हाल मौसम का वहां पर है इस वक्त? जी, मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में पिछले 10 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और बात की जाए आज, तो आज हालांकि ठंड से राहत मिली है। ठंड जो है, आज का न्यूनतम तापमान है करीब 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कोहरा जो है, कोहरा जो है, घना कोहरा एकदम छाया हुआ था, जिसके कारण जो है हाईवे में जो है रफ्तार, कहीं ना कहीं गाड़ियों की जो रफ्तार है और रफ्तार वाहनों के पहिए जो है थमे नजर आए। वहीं जो लोगों की सुबह है, सुबह जो 7 बजे सुबह हो जाती थी, वो सुबह कहीं ना कहीं लोगों की देर हो रही है और 8 बजे के बाद लोग घरों से निकलने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है ठंड के कारण, गलन भरी ठंड के कारण घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर है। और जो शहर का नजारा जो होता है, वो अघोषित कर्फ्यू सा नजारा होता है। 7 बजे तक पूरी सड़कों में जो है सन्नाटा पसरा रहता है और लोग, जो इक्के दुक्के लोग जो दिखाई भी देते हैं, वो कहीं ना कहीं आग के सहारे, अलाव के सहारे वहां पर दिखाई देते हैं। बात की जाए, जो सुबह मॉर्निंग वॉक में जो लोग निकलते थे, काफी तादाद में लोग निकला करते थे, वो अब इक्के दुक्के लोग ही सड़कों पे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिंडौरी जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। वही जो स्कूलों के समय में पहले ही बदलाव कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने भी ठंड को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। और लोग जो किसान हैं, किसानों को चिंता सता रही है कि जो दलहन की फसल है, कहीं ना कहीं अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण वो उनकी फसलों पे जो है नुकसान की काफी संभावना किसान जता रहे हैं। कहीं ना कहीं वो किसान चिंतित भी नजर आ रहे हैं। जी विजय, बिल्कुल किसानों की परेशानी इस ठंड में बढ़ गई है। भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। आकाश, विजय जिस तरीके से बता रहे थे कि सड़कें सूनी हो गई हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं अगर जरूरी काम नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है या फिर कहीं भी जरूरी काम से नहीं निकलना है तो। लेकिन भीड़ चाय की दुकानों पर इस ठंड के मौसम में जरूर बढ़ गई है, वहां पर अच्छी खासी रौनक और चहल पहल नजर आती है। बिल्कुल, जो स्थिति मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में है वो भोपाल में नहीं है, लेकिन जो अल सुबह का वक्त है और शाम का वक्त है,
इस वक्त ठिठुरन बहुत अधिक है, तापमान में बहुत अधिक गिरावट है, तो ठंड का एहसास हो रहा है। हल्का कोहरा भोपाल में देखने को मिल रहा है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है 9 से 10 बजे और 8 बजे की बाद की जो स्थितियां होती है, धूप खिलने लगती है। आप हमें देख पा रहे हैं अभी अच्छी धूप खिल रही है और धीरे धीरे जो बहुत अधिक सर्दी की स्थिति होती है वो सामान्य होने लगती है। इस वजह से दोपहर के वक्त में, दिन के वक्त में बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं होता, लेकिन हल्की ठंडक का एहसास बना रहता है और शाम होती ही फिर वही तेज सर्दी का दौर शुरू होता है जो अगली सुबह तक जारी रहता है। राजधानी में लगभग यही हालात पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं जी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, इसके अलावा निवाड़ी, टीकमगढ़, इन जिलों में मौसम विभाग लगातार घना कोहरा होने का अलर्ट, इसके साथ ही शीतल दिन और शीतलहर की संभावना भी कुछ कुछ जिलों में जारी कर रहा है। आज भी मुरैना में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। दरअसल कश्मीर के गुलमर्ग और अन्य इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो स्थितियां बनी हैं उसके चलते सर्द हवाएं मध्य प्रदेश की ओर पहुंच रही हैं और इसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और सर्दी का एहसास अधिक हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहने का अनुमान है। इस महीने के अंत तक कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो जारी रहेगा। नए वर्ष का स्वागत भी लोग कड़ाके की ठंड के साथ ही करेंगे। इसके बाद कुछ मौसम बदलने की परिस्थितियां बन सकती हैं। बिल्कुल जी आकाश, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं और अच्छी धूप भी खिली और अच्छी खासी रौनक और चहल पहल भी है वहां पर, क्योंकि मौसम अच्छा है, धूप निकल गई है। और चलिए हम रुक करते हैं नर्मदापुरम का। संजय दुबे हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से हमारे साथ है। संजय, नर्मदापुरम में मौसम का क्या हाल है? क्या थोड़ी सी धूप निकली है, राहत है, या अभी हल्का कोहरा छाया हुआ है और धूप नहीं निकली है, ठंड है? देखिए, ठंड का असर तो देखने को मिल रहा है। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान कल देर रात का जो दर्ज किया गया है नर्मदापुरम का 13 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी का जो तापमान है वो 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। अगर ठंड की बात करें तो शाम होते ही ठंड का असर शुरू हो जाता है। शीतलहर जारी रहती है जो कि सुबह तक चलती है और सुबह 9 और 10 के बाद जब धूप निकलती है जिसके बाद लोगों को राहत मिलती है, लेकिन असर साफ तौर पे दिख रहा है। शीतलहर का असर शाम होते ही देखने को मिलता है जिससे ठिठुरन बढ़ रही है और इससे आम जनजीवन भी खासा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जी ज्योति, बिल्कुल, सुबह शाम तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है संजय, और दोपहर में अगर दिन में धूप निकल जाए तो फिर थोड़ी सी राहत कही जा सकती है। अनूपपुर में क्या ये राहत है या फिर अभी भी आफत है? ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मौसम पर ताजा हाल बताने के लिए आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जी आशीष। जी ज्योति, मैं बता दूं, अनूपपुर जिले में भीषण ठंड को देखते हुए स्कूली बच्चों की छुट्टी भी की गई है, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 22 और 23 तारीख को छुट्टी रखी गई है। वहीं 5वीं से लेकर और जो ऊपर की कक्षाएं हैं उसे 9:30 बजे के बाद संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। और यहाँ पे मौसम विभाग के अनुसार अमरकंटक में लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किए गए हैं और दिन भर शीतलहरों का प्रकोप जारी रहता है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त अनूपपुर का बना हुआ है। लोग घरों से 9 बजे के बाद ही अपने दैनिक दिनचर्या पे निकलने को रहते हैं। हम आपको बता दें कि अभी जहां पर हम उपस्थित हैं वहां पे कुछ लोग धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे चल के बात करेंगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर ठंड से अपने जीवन जी रहे हैं। जी बताएं, कैसी ठंड है यहाँ पर? अनूपपुर ठंड तो बहुत है सर जी। जी जी किस प्रकार से मानव जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है? जैसे कि दिनचर्या में निकल रहे थे लोग, कामों पे जा रहे थे, तो उससे अभी ठंड में किस प्रकार से समय पे परिवर्तन हुआ? ठंड अभी बढ़ा है, कम से कम 3-4 दिन से ऐसे बढ़ा है ठंड, जैसे मतलब अभी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। फसलों को नुकसान हो रहा है? अभी फसल के टाइमिंग तो नहीं हुआ है, अभी कटा हुआ फसल है, लेकिन अभी बुआई जोताई वगैरह चल रहे हैं तो किसानों के भी कार्यों में नहीं, बाधा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ठंड की वजह से मतलब दिनचर्या में ही सिर्फ फर्क पड़ा है? नहीं फर्क नहीं पड़ा है। अभी देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि ठंड की वजह से लोगों की जो दैनिक दिनचर्या थी वह आगे बढ़ गई है और लोग अलाव का
सहारा ले रहे हैं। दिन में जब शीतलहर चलती है तो कुछ घंटों के लिए सूरज की रोशनी लोगों को राहत तो जरूर देती है, लेकिन शाम होते होते यह शीतलहर लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। जी बिल्कुल, बात वही कर रहे हैं। और देखिए ज़्यादातर जगहों पर मुझे दिख रहा है जहाँ जहाँ हमारे सहयोगी खड़े हैं इस वक्त अच्छी धूप निकल आई है और ये धूप ही ठंड के इस मौसम में राहत देती है। एक बार फिर से हम आकाश का रुख करते हैं भोपाल में। आकाश, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि भोपाल में उतना असर है, ठंड है, लेकिन और इलाकों के मुताबिक और जगहों के मुताबिक वहां पर राहत इसलिए है कि सुबह से अच्छी धूप निकल जाती है, मौसम साफ रहता है। ठंड के मौसम में जहां परेशानी ठंडी हवाएं बढ़ाती हैं, तापमान में गिरावट ठंड बढ़ाता है, लेकिन दूसरे लिहाज से अगर हम इसके पॉजिटिव वे में बात करें तो ठंड का मौसम काफी अच्छा माना जाता है। घूमने फिरने के लिए लोग काफी एंजॉय इस मौसम को करते हैं। खाने पीने के लिए बहुत बेहतर मौसम ये माना जाता है। बिल्कुल, देखिए सावधानी रखनी ही है किसी भी तरीके से। ठंड के मौसम में जो कोहरा पड़ता है उसमें धूल के बहुत छोटे कण होते हैं, वो कई बार नुकसानदायक होते हैं। सर्दी ना लगे इस बात से बचाव करनी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस मौसम को एंजॉय करते हैं। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, मध्य प्रदेश में बहुत ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां पर इस मौसम में लोगों की संख्या बढ़ जाती है। संजय नर्मदापुरम में मौजूद हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त पचमढ़ी में जो टूरिस्ट हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और जनवरी क्योंकि नया वर्ष है, ऐसे में भी पचमढ़ी हो, महेश्वर हो या फिर हम और इलाकों की बात करें मध्य प्रदेश की, उन जगहों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। भोपाल में जो भोपाल के लोग हैं और आसपास के ज़िले के लोग हैं, भोपाल का बड़ा तालाब बहुत खूबसूरत होता है सुबह के वक्त में जब सर्दी पड़ती है, शाम बहुत खूबसूरत होती है, मनुआ भान टेकरी है। तो ऐसे समय में लोग ठंडी को एंजॉय भी करते हैं और जो ठंड में खास तौर पर चीज़ें बनाई जाती हैं या बाजार में उपलब्ध हैं उसके ज़रिए लोग खाने पीने का लुत्फ भी उठाते हैं। तो दोनों तरीके से सर्दी का जो मौसम है वो लोग अपने अनुसार उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन सबसे पहले सतर्कता जरूरी है ताकि आप स्वस्थ रहें और ठंड को एंजॉय भी कर सकें। बिल्कुल, ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आकाश ने वो तमाम जगह भी गिना दी हैं एमपी में। अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। विजय, आपका भी शुक्रिया। आशीष, आपका शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए और जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। और संजय, आपका भी शुक्रिया। खबरों में बढ़ते आगे छतरपुर में जहां बढ़ती ठंड को लेकर स्कूलों के वक्त में बदलाव किया गया है। सभी स्कूलों की कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए जो वक्त है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है, जबकि एग्जाम के वक्त में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। सर, ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह की शिफ्ट कितने बजे से लगाई जाएगी? सुबह की पाली जो है वह 9 बजे से संचालित होगी। किसी भी स्थिति में कोई भी विद्यालय सुबह 9 के पहले अपनी पाली संचालित नहीं करेगा। ये आज कोई पत्र जारी हो रहा है और कल से इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित होगा। द्वितीय पाली अपने समय पर होगी। प्रथम पाली जो 7 बजे से 7:30 बजे से स्कूल में संचालित होती थी वो 9 बजे के से ही संचालित होगी। 9 से उनका टाइम रहेगा, उसके बाद जो भी थोड़ा टाइम रहेगा। और इसमें ये भी है कि सभी तरह के स्कूल शामिल हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी भी उससे संबद्धता रखते हो। इसमें सर, कितनी समय अवधि के लिए ये लागू किया गया है? ये 31 जनवरी तक के लिए व्यवस्था लागू की गई है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो कल से लेके और 31 जनवरी तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। छतरपुर में हो रही लगातार ठंड की वजह से आज कलेक्टर ने स्कूलों की सुबह 7 बजे वाले स्कूलों को 10 बजे से कर दिया है, लेकिन कुछ स्कूल संचालक हैं जो प्राइवेट हैं वो इस बात को, कलेक्टर के आदेश को नहीं मान रहे हैं। इसकी वजह से जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी चिंताएं ज़रूर बढ़ गई हैं, क्योंकि ऐसी ठंड में जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं और अभिभावक भी स्कूल भेजने के लिए मजबूर हैं। इस पर बाकायदा कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है कि इतनी ठंड में जो सुबह से 7 बजे से लगने वाले स्कूल है वो अब 10 बजे से लगेंगे। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। वहीं सीधी जिले में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जिला शीतलहर की चपेट में है। वहीं कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। एनडीटीवी की टीम ने बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट चौक सहित कई जगहों का जायजा लिया और हालात की जानकारी ली। देखिए एक रिपोर्ट। आप
देख सकते हैं कि चारों तरफ कोहरा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। वाहन चालक हो या आम जन हो, उनको आवागमन में परेशानी हो रही है और ठंड का काफी प्रभाव है, कड़ाके की ठंड है। यहाँ कुछ लोग बात कर लेते हैं कि ठंड में क्या महसूस करते हैं। कैसे देखते हैं आप? ठंड बहुत है इन दिनों। ठंड बहुत ज्यादा है और अलाव की व्यवस्था भी विशेष रूप से नहीं हो रही है। कल भी हम लोगों के यहाँ लकड़ी की व्यवस्था नहीं हुई है और पूरा आदमी परेशान है, आदमी के साथ साथ मवेशी भी बहुत परेशान है। ये जो कोहरा है इसको लेके क्या कहेंगे आप? अब इसके प्रति तो वो है, कहने की कुछ बात नहीं, लेकिन नगर पालिका जितनी व्यवस्था हो सके वो व्यवस्था बनाए, वाहन चालक आराम से चलें। लाइट की व्यवस्था भी नहीं है तो फिर दिक्कत हो रही है आने जाने में। वाहन चालक आराम से वाहन को चलाएं, नगर पालिका जो है वो अलाव की व्यवस्था करे जिससे कि लोग ठंड से बच सके। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं बताएं? इकबाल जायसवाल। ये मौसम बदला हुआ है पूरी तरह जी, शीतलहर है इस समय और शीतलहर की चपेट में है पूरा सीधी जिला। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो ये मवेशी हैं इनकी बहुत ही दिक्कत है। ये बेचारे जगह जगह देखिए, फोटो भी ले सकते हैं आप, इधर उधर घुमा कर कैमरा अपना, उधर भी खड़ा है एक, इधर भी खड़ा है, और इनकी भी व्यवस्था की जाए। तो ठंड का पूरी तरीके से प्रभाव है। जो मवेशी हैं, आम जन है, सब कहीं न कहीं इस ठंड से परेशान है। सीधी जिले में ये सर्वाधिक ठंड का आंकड़ा है। हम इस समय कलेक्ट्रेट चौक में हैं और कलेक्ट्रेट चौक के उधर दिखाते हैं, अपने सहयोगी से हम कहेंगे दिखा दिया जाए। ये अस्पताल चौक है जो खले कोहरे से ढका हुआ है पूरा क्षेत्र। सड़क में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो वाहन लाइट जला करके आ रहे हैं वही महसूस हो रहा है कि कोई वाहन है जो लाइट जला करके आ रहे हैं, और चारों तरफ कोहरे का प्रभाव है। तो सीधी जिला जो है वो कोहरे की चादर से ढका हुआ है और कड़ाके की ठंड है, जिससे आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। जो लोगों की दिनचर्या है वो भी बदल गई है। सूर्यदेव के दर्शन होते हैं किसी दिन नहीं होते। अभी लगभग 8 बजे हैं और कहीं तरीके से देख सकते हैं आप कि 10 मीटर भी विजुअलिटी नहीं दिखाई दे रही है, कोहरे का असर पड़ा हुआ है। एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह। बढ़ती ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। शहडोल में जिले में जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया। साथ ही न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भी हमारे सार्वजनिक स्थल है, बस स्टैंड है, सभी नगर पालिका में हमने अलाउ के लिए बात की है। खुले में कोई अगर सोता मिलता है तो रेन बसेरा उनको लगातार शिफ्ट कर रहे हैं। स्कूलों के लिए हमने ऑलरेडी पहले से 9 बजे का टाइम किया हुआ है सारे बच्चों को। बीच में ठंड कभी बढ़ती है कभी कम हो रही है, लेकिन हाँ कल से 2 दिन से कुछ ज्यादा ठंड बढ़ी है। खबर नर्मदापुरम से, जहां शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है। जिले का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं हिल स्टेशन पंचमढ़ी में पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नर्मदापुरम में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जहां न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री तक जा पहुंच रहा है। इसके साथ ही पचमढ़ी का भी तापमान लगातार गिर रहा है। पचमढ़ी न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री पहुंच रहा है। लोग शीतलहर से बचने के लिए इस तरह से अलाव का सहारा ले रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलाव के जरिए लोग अपनी जो ठंड है उसे भगाने के प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे। भैया, ठंड ज्यादा है? ज्यादा है। कितनी पड़ रही है? बहुत ज्यादा है, ठंड पड़ रही है। आग जला के सेकना पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। ये हालत है। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। दादा, कैसी ठंड है? ठंड बहुत ज्यादा है साहब। आग से गुजारा कर रहा है। हाँ, आग से आसपास आग ठाड़े ताप रहे बैठ कर। ठंड बहुत ज्यादा है साहब, बहुत ज्यादा पड़ रही है। बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ ठंड का असर देखने को मिल रहा है और शीतलहर का भी असर यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग अलाव के जरिए ठंड भगाने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। नर्मदापुरम में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जहाँ सुबह घूमने वाले इस तरह से आपको रास्ते में बैठे देखेंगे जो कि धूप सेक रहे हैं और यहाँ धूप का आनंद ले रहे हैं। कैसी ठंड पड़ रही है? बहुत पड़ रही है। ज्यादा है जी। सुबह घूमने जाते हैं? जाते हैं। दिक्कत होती है? अभी बहुत दिक्कत हो रही ठंड के कारण। हो रही है जी। और भी यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करें। कैसी ठंड है? बहुत ठंड है, ज्यादा है? ठंडी है। तो ये धूप सेकते हैं यहाँ बैठ के? हाँ, धूप सेकते ठंडी के कारण। अच्छा। ये यहाँ जो महिलाएं मौजूद है, ये यहाँ सैर के बाद यहाँ धूप सेक रही है। और बात करेंगे। क्या नाम है? सैलजा। क्या ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड तो बहुत तेज है और हम सुबह घूमने जाते हैं, सब पहन के आते हैं। हालांकि
तो थोड़ी कम लगती है। अच्छा, ठीक है। ठंड लेकिन है। हाँ है, बहुत है। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और यहाँ जो राहगीर घूमने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस ठंड से परेशान है और बचने के लिए धूप का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। संजय दुबे, नामदापुरम, एनडीटीवी। उत्तर भारत में बर्फबारी और रेगिस्तानी हवाओं से एमपी में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। आधे से ज्यादा प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। बर्फीली हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरा प्रदेश ठंड के आगोश में समा गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। अब ठंड ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। शनिवार को शहडोल सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। स्थिति की गंभीरता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के किसी भी जिले में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज नहीं किया गया। बात इंदौर की करें तो यहाँ रिकॉर्ड ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया और ठंड ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शीतलहर के प्रकोप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में लगातार घना कोहरा और ठंड की चपेट में कई लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि इंदौर में भी, जहां इस बार का तापमान पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, इंदौर के लालबाग परिसर में कई लोग सुबह से ही मॉर्निंग वॉक करने पहुंचते हैं। आप इतने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, कभी आपको लगा है कि अभी जो इतने सालों की ठंड है और इस साल की जो ठंड, इस साल ज्यादा ठंड है? इसके मौसम में बेटा बदलते रहते हैं। ज्यादा है क्या? ज्यादा है ना, पूरे इंडिया में। हमारे क्या इंदौर पूरे इंडिया में है, सबसे बड़ी बारिश ज्यादा है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। खास तो ये है कि और ये बड़ी बड़ी जो कॉलोनियाँ मल्टियाँ बन रही हैं, इससे सब पूरा मतलब पहले से तो बहुत कम ठंड हो गई। अब समझ लो आप, पहले जो ठंड पड़ती थी आज से 25 साल। आप सुबह कितने बजे आते हैं? 5 सवा 5 बजे। तो आप खुद का ध्यान कैसे रखते थे ठंड में? तो शीतलहर के ध्यान क्या, वो तो बचपन से ही है ना हमारा। तो कम से कम ये समझ लो करीब 30-40 साल से, मतलब बचपन थे हमारे पिताजी जब से ही हमको उठा देते थे, तो वो आदत पड़ी हुई। इस बार की ठंड कैसी लग रही है आपको? बहुत ज्यादा लग रही है। कोहरा रहता है सुबह? कोहरा तो अभी 2 दिन गिरा, बाकी अभी फिर वापस साफ हो गया। 2 दिन तक था, अभी बीच में अभी वापस नॉर्मल हो गया और ठंड भी कम हो गई थी। आज तो कम है। बात शहडोल की करें तो यहाँ शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री तक पहुँच गया, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं घने कोहरे के चलते भी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मध्य प्रदेश इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है और शहडोल जिला सबसे ज्यादा शीतलहर की चपेट में है। आपको हम बता दें कि शहडोल जिले का पूरे प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में शहडोल का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज शीतलहर और ठंड के चलते शहडोल में आम जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो चला है। ये बताइए कि आप लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं? अरे मजबूरी है गाड़ी चलाने का, क्या है, घर का खर्चा निकालना पड़ता है। कुछ दिखलाई दे रहा? दिखाई सामने तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम अंधेला है। आज जैसे ठंड पड़ रही, कुछ दिख ही नहीं रहा। ये देखिए, अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो दिखलाएंगे। ये नदी का किनारा है और शहर का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि चंद ही मीटर पे इतना ज्यादा कोहरा फिर गिरने लगा है। शहडोल में ठंड कैसी पड़ रही है? इस बार मेरे को लग रहा है कि जो 20-25 साल के बीच में जो ठंडी पड़ी है, उस सब का रिकॉर्ड शहडोल में टूटने वाला है। पूरे मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा ठंड जो जिला है वो अपना शहडोल है। आज जैसे मैं सवेरे उठा हूँ 5 बजे, तो इतना ज्यादा कोहरा है कि 1 मीटर की दूरी में भी कौन व्यक्ति आ रहा है कौन जा रहा है, ये कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उधर टीकमगढ़ में तापमान में गिरावट के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बढ़ती ठंड के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा भी लग रहा है, ठंड भी ज्यादा पड़ रही है। कैसे कर रहे हैं बचाओ? आग जलाने से गर्म कपड़े भी पहने हैं। खेत में आना जाना की दिक्कत होती है, बर्फ भी गिर रही है। समस्या हो रही है। बहुत कोहरा लग रहा है। शाम को 6-7 बजे से कोहरा चालू हो जाता है। बहुत धुंध छाया हुआ है, आने जाने में परेशानी आ रही है।
और खेतों पे जाने भी बहुत ठंड पड़ रही है। आप लोग फिर बचाव कैसे करते हो ठंड से? ये अलाव चालू करी है, हम लोग आगे लकड़ी जला के और कंडों को जला के उससे आगे ताप रहे हैं। वहीं उमरिया में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह से ही कोहरे की घनी चादर के चलते लोगों की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की चादर फैली हुई है, कुछ दिखाई नहीं देता है। जहाँ जाना होता है तो वहाँ 1 घंटे में जो पहुँचते तो वहाँ 2 घंटा लगता है। अपना जान दूसरे का जान हथेली में लेकर चलना पड़ता है। बताइए, आपको वाहन चलाने में कितनी दिक्कत? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा धुंध है, दिखाई नहीं देता है। और ये सामने वाली गाड़ियों को देखने में भी दिक्कत होती होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और गति तो धीमी हो गई होगी आने जाने में? बहुत ज्यादा धीमी है, गति तेज गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत है, दूर का दिखाई नहीं देता है। ये बहुत दिक्कत जाती है कोहरे में, तो हम लोगों को दिखता ही नहीं है। अभी यहाँ पे 50 मीटर भी नहीं दिख रहा है। तो मैं अब भी सुबह गाड़ी चालू किया हूँ चलने के लिए, तो 5 किलोमीटर ही चला हूँ, लग रहा है कि दिख नहीं रहा है, क्या करूँ, चलूं कि ना चलूं। हाँ, और ठंडी भी बहुत लगती है ना, तो हम लोग क्या है ना, चलना पड़ता है, जरूरी है, क्योंकि अगर समय से नहीं पहुंचेंगे तो लोगों का माल नहीं पहुंचेगा, तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, हम लोग का भाड़ा देने में दिक्कत करेंगे। बात मुरैना की करें तो यहाँ कोहरे से आम जनजीवन की रफ्तार थम सी गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में कोहरा पानी की बूंदें बनकर बरस रहा है। हालांकि ये कोहरा किसानों के लिए राहत की सांस बनकर सामने आया है, जिसका फायदा किसानों की फसलों को मिल रहा है। 2 दिन या 3 दिन कोहरा छाया रहेगा, लेकिन तापमान की बात करें, तापमान हमारे यहाँ 7-8 डिग्री तक पहुँच गया है न्यूनतम, लेकिन जो मौसम पूर्वानुमान में 11 तक पहुँचने की संभावना थी, लेकिन आज तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम, और मैक्सिमम 23 और 24 के आसपास चल रहा है। तो अभी सभी फसलों के लिए भी अच्छा है, और सर्दी का मौसम है तो इतनी ठंड तो होती है चंबल संभाग में अभी, क्योंकि तापमान ज़्यादा कम नहीं है। अगर ये तापमान जो आज 10 है न्यूनतम, अगर ये 5 या 4 होता तो सरसों के लिए संकट की बात हो सकती थी। तो तुम सुबह ही सुबह निकल आए हो, इतनी सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है। ये तो मजबूरी है ना, बरसात हो रही है, बादल का मौसम हो रहा है। अच्छा, तो क्या गांव में कोहरा बरस रहा है? जी, बहुत बरस रहा है। तो ऐसी सर्दी में क्यों निकल आए हो, बीमार हो जाओगे? फसल खराब हो जाएगी ना, नमी आ रही है। सर्दी नहीं लगती, मजबूरी में काम करता है, नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। ऐसा मौसम होता है तो फसल अच्छी भी होती है। धुंध है, कोई परेशानी नहीं आ रही, ज्यादातर परेशानी नहीं है, लेकिन धुंध के कारण स्लो चलानी पड़ रही है। सर्दी है, बच्चों को उठाने में दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग ठंड को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे हाड़ कपाने वाली ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी।